बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी का दूसरा दिन था। मुझे अलीमुद्दीन के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थे। अब्बा ने मेरा रिश्ता पक्का किया था और ये शादी भी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अब्बा का अकेले का ही फ़ैसला था। मेरी अम्मा नहीं चाहती थी कि मैं अलीमुद्दीन से शादी करूं, मगर अब्बा ने अलीमुद्दीन की इतनी तारीफ़ें की कि हमारे ख़ानदान का हर फर्द अलीमुद्दीन का गरिदा हो गया। अलीमुद्दीन ने बताया था कि वो एक इमाम हैं, मस्जिद में इमामत करवाते हैं और नमाज रोज़े के पाबंद है। यही चीज़ मेरे बाबा को अच्छी लगती थी। और आज मैं सुबह उठी तो अलीमुद्दीन सो रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इमाम होकर वो कैसे सो सकते हैं, जबकि इमाम को तो चाहिए वो सुबह मस्जिद में अजान दे और अपने फ़र्ज की अदायगी करे। मगर अलीमुद्दीन नमाज के पाबंद नहीं निकले। काफ़ी देर से उठे तो मैंने शिकवा कर डाला, आपने आज नमाज अदा नहीं की, बुरी बात है, तुम मेरी माँ मत बनो। इंतहाई मुंह फट लहजे में कहा तो मैं उनका मुंह देखते ही रह गई। ये आप कैसे बात कर रहे हैं? शादी के पहले दिन ही हमारी लड़ाई हो गई थी। मैं इस बात पर खफा थी जबकि वो इस पर गुस्सा कर रहे थे कि मैं उनसे पूछने वाली होती कौन हूँ। खैर, मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने वो मस्जिद में चले गए। मैं खुश हुई और अफसोस भी मुझे हुआ कि खामखा मैंने शक किया। तकरीबन सभी नमाज़ें मस्जिद में पढ़ते, रात को आते तो थके हारे होते, कहते कि मस्जिद में महफिल होती है, मैं बहुत थक जाता हूँ। मैं उनकी खिदमत में कोई कसर ना छोड़ती। मेरा शोहर इतनी बड़ी जिम्मेदारी चला रहा था, मैं कैसे नज़रअंदाज कर सकती थी। अगले दिन की बात है, अलीमुद्दीन कुछ परेशान से घर आए। मेरे कहने पर भी उन्होंने खाना नहीं खाया, सारी रात जागते रहे। मैं उनकी परेशानी में उनका गम हल्का करना चाहती थी, मगर उन्होंने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। फिर मैं भी खामोश होकर बैठ गई। अगले दिन वो खुद ही ठीक हो गए। घर आए तो बहुत खुश थे, कहने लगे मैं अपनी बीवी के लिए हलवा बनाता हूँ। उनके हाथ में गाजरें भी थी। हमारे घर में खाना बहुत ज़्यादा पकता था, मगर अलीमुद्दीन आज किसी खास एहतमाम के बारे में सोच रहे थे। रात को खाना खाने के बाद गाजर का हलवा बनाया और मुझे भी प्याला भरकर दिया। मैं बहुत खुश हुई कि मेरा शोहर बहुत अच्छा है। दिल में सोचा, फिर वो कहने लगे ज़रा दरवाज़ा बंद कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। आज मस्जिद में एक महफिल है, वहाँ पर मुझे हाजिर होना है और कुछ लोगों से बातचीत भी करनी है। उनके जाने से मैं उदास हो गई, लेकिन मैं जानती थी मेरा शौहर बहुत मेहनती है और वो लोगों को तालीम देने के साथ साथ उनकी रहनुमाई भी करता था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। रात को मेरी आँख खुली तो मुझे शदीद डर महसूस हुआ, जैसे छत से अजीब आवाज़ें आ रही थी। मैं डर गई, अच्छे से उठकर कमरे की कुंडी देखी और दोबारा कमरे में सो गई, मगर छत पर आवाज़ें आ रही थी। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। अगले दिन अलीमुद्दीन 10:30 बजे घर वापस आए तो मैंने उन्हें शिकवा किया, अलीमुद्दीन मुझे डर लगता है, खुदा के लिए आप रात को मत जाया करें। रात के वक्त कोई हमारी छत पर आता है, तुम्हें अल्लाह पर भरोसा नहीं क्या? अलीमुद्दीन ने मुझे डांटा, आयतल कुर्सी पढ़कर सो जाया करो, जान और माल की हिफाजत होती रहती है। उनकी बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई, मगर रोज़ ऐसा होने लगा। एक दिन मैंने सोचा दिन के वक्त छत पर जाकर देखूँ तो सही कि हमारी छत पर होता क्या है। आज शादी के बाद पहली बार मैं अपने घर के छत पर थी। छत के एक तरफ छोटा सा कमरा बना था, छत खुला और साफ था, मगर मुझे ये देखकर हैरत हुई कि छत पर बेशुमार छोटे छोटे प्याले पड़े थे। उन बर्तनों में हल्की हल्की खीर भी लगी हुई थी। मैं उन्हें गौर से देखा तो समझ गई कि ये बर्तन खाने पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये देखकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे लगा ये वही खीर और हलवा है जो हमारे घर में बनता है, मगर मैंने शक करना मुनासिब नहीं समझा। सोचा शायद बच्चों ने दूसरे छत से खाली बर्तन फेंक दिए होंगे। सफाई कर दी और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। उससे अगले दिन अलीमुद्दीन को गांव में किसी काम से जाना था। अलीमुद्दीन के जाने के बाद मैं बहुत डर गई थी। सोचा आज न जाने मेरा वक्त कैसे गुजरेगा, मगर शाम होते ही मैं पुरसकून नींद सो गई। फजर के वक्त मेरी आँख खुली। आज किसी भी किस्म की कोई परेशानी रात को मुझे नहीं हुई थी। मैं बड़ी हैरान हुई कि काम काज ख़त्म करने के बाद छत पर गई तो देखा आज बर्तन भी नहीं पड़े थे, न पहले जैसा घास फूस वहाँ पर मौजूद था। मगर ऐसा 1-2 दिन ही हुआ। जैसे ही अलीमुद्दीन वापस आए, अगली रात को फिर वही शोर, वही आवाज़ें आने लगी। सुबह अलीमुद्दीन के सोने के बाद मैंने छत पर जाकर देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वहाँ पर हमारे घर के यानी हमारे किचन के बर्तन भी पड़े थे और हलवे वाली छोटी छोटी प्लेट भी पड़ी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। अलीमुद्दीन आखिर मुझसे क्या छुपा रहे हैं? मैं उनके जागने का इंतज़ार करने लगी। उनके जागने पर मैंने उनको बर्तन दिखाए तो वो हंसकर कहने लगे, तुम हम पर शक करती हो? मैंने तुम्हारी मदद के लिए सारे बर्तन छत पर रखे,
ताकि उन्हें धूप लग जाए। जानती हो ना, पिछले दिनों चाचा मुनीर हमारे घर आए थे। उनको टीवी है। मैंने सोचा कि हमें भी ऐसी बीमारी ना हो जाए, इसलिए कुछ बर्तन छत पर रख दिए। बाकी भी तुम आज मेरे साथ मिलकर छत पर रख दो। बिस्तर वगैरह भी छत पर डाल देते हैं। धूप लगेगी तो सारे जरासीम मर जाएंगे। अपने शोहर की ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं न जाने क्या क्या सोच रही थी, मगर ऐसा कुछ नहीं था। हम दोनों ने मिलकर छत के ऊपर बिस्तर वगैरह फैलाकर रख दिए। अलीमुद्दीन सफाई के पाबंद थे, इसलिए मैं घर का खास ख्याल रखती। शाम हुई तो मैंने बिस्तर उतार कर कमरे में रख दिए, कुछ संदूक में बंद कर दिए। इसी शाम जब मैं छत पर खड़ी थी तो मेरे सामने वाली छत पर खड़ी एक औरत से मुलाकात हो गई। उस वक्त अलीमुद्दीन घर पर नहीं थे। मैं बिस्तर वगैरह वापस लेने छत पर गई। मुझसे बात करते हुए मुझे मशकूक नज़रों से देख रही थी। फिर मुझे राजदारी के अंदाज में बताने लगी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, अगर तुम नाराज ना हो तो। मैंने कहा, आप मुझे बताएं, मैं किसी से जिक्र नहीं करूँगी। तो वो कहने लगी, तुम्हारी छत पर हर रोज़ तुम्हारा शोर 2-3 लोगों को लेकर आता है। अब वो लोग कौन हैं, औरत हैं या मर्द, इस बारे में मैं नहीं जानती, मगर उनकी आवाज़ बारीक और सुरीली होती है। ये बारीक आवाज़ मुझे कुछ गुनाती या पढ़ते हुए सुनाई देती है। मैं नहीं जानती, मगर रात को मेरे 3-4 बार तुम्हारे शोर को छत पर देखा है। उन लोगों की बहुत सेवा करता है। न जाने ये कौन लोग हैं जिनके लिए पूरी पूरी रात जागता है। न जाने तुम कहाँ होती हो, नज़र रखा करो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे कामों में पड़ने के बाद मुश्किलात तुम्हारे लिए पैदा हो सकती हैं। औरत की बात पर मुझे यकीन नहीं आया। मैं जानती थी कि वो यूं ही बेबरकी उड़ा रही है, मगर बात कोई भी हो, कैसी भी हो, इसके पीछे कोई ना कोई वजह या कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। मैंने दिल में तहैया कर लिया कि अपने शोर पर नज़र रखूंगी, मगर उन्हें शक नहीं होने दूंगी। अब अलीमुद्दीन की निगरानी करने लगी, मगर वो भी कुछ मोहतात हो गए थे। रात को अलीमुद्दीन ने घर से निकलना बंद कर दिया। मुझसे बात बात पर मोहब्बत का इजहार करते और कहते कि मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे छोड़कर नहीं जाना। मैं अपने शोर की बात सुनकर मैं काफ़ी परेशान होती कि वो आजकल मुझसे ऐसी बातें क्यों करने लगा है, जबकि मैं तो खुशी खुशी उसके साथ रह रही थी। अलीमुद्दीन के इस मोहब्बत भरे लहजे की वजह से हम दोनों में मोहब्बत बढ़ने लगी। मैंने शक करना छोड़ दिया था, अब सब कुछ सही चल रहा था। एक रोज़ मेरे सोने के थोड़ी देर बाद मुझे लगा जैसे अलीमुद्दीन कमरे से बाहर जा रहे हों। मैंने सोचा मुझे शक नहीं करना चाहिए। मैं अपनी जगह खामोश लेटी रही, मगर काफ़ी देर के बाद जब वो कमरे में न आए तो मैंने उठकर बाहर देखा, फिर भी कोई नज़र नहीं आए। फिर मैंने छत पर जाने के बारे में सोचा। वैसे छत पर जाने की मेरी हिम्मत ना होती थी कि रात का अंधेरा बहुत ही खौफनाक होता, लेकिन जैसे ही जाने लगी तो वही आवाज़ मेरे कानों में पड़ी जो आज से 1 हफ्ता पहले मैंने रात को सोते हुए सुनी थी। मुझे डर के मारे पसीना आ गया। वापस आने से पहले एक बार मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अलीमुद्दीन मुझे 2 नौजवानों के दरमियान बैठे नजर आए। उनके पास छोटे छोटे लड़के बैठे थे जिनकी उम्रें 16 से 20 साल के दरमियान होंगी। अलीमुद्दीन उनके दरमियान बैठे अपने सर को दाएं से बाएं जानिब घुमाते तो मुझे किसी दीवाने से मालूम होते। मैंने सोचा इस वक्त इनके दोस्तों के सामने जाना मुनासिब बात नहीं है। मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई, मगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे शोर को यह नफसियाती आर्जा कब से है। मैंने किसी को भी बताने से पहले अपने बाबा से बात करने का सोचा। उन्हें फ़ोन किया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। बाबा कहने लगे, इस वक्त फ़ोन पर मुझसे बात न करो, ऐसा ना हो कि उसे खबर हो जाए। कल घर आओ, मिलकर हम इस बात का हल निकालते हैं। अगले दिन मैंने अलीमुद्दीन से कहा कि मुझे आप छोड़ाएं, मेरे वालिद साहब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। अलीमुद्दीन खुशी खुशी मुझे छोड़कर आ गए। वालिद साहब को मैंने इस बात से आगाह किया तो सर पकड़कर बैठ गए। बोले, काश मैं इस लड़के के बारे में पहले तहकीक कर लेता। मुझे 1-2 लोगों ने और भी अलीमुद्दीन के बारे में मशकूक मालूमात बताई है, मगर अब क्या करूं बेटी, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई है। मगर मैं देखूंगा कि अलीमुद्दीन ऐसा क्यों करता है। शाम होने से पहले मैंने अलीमुद्दीन को कॉल की और कहा कि मुझे ले जाए, मैं अपने घर वापस आना चाहती हूँ। बाबा की तबीयत अब ठीक है, मुझे अपने घर नहीं रोकना। अलीमुद्दीन मेरी बात पर ज़्यादा खुश नहीं हुए और आकर मुझे मैके से ले गए। घर जाकर मैंने उनसे कोई ख़ास बात नहीं की। मेरे प्लान के मुताबिक वालिद साहब ने शाम के 7-8 बजे हमारे घर आना था। अलीमुद्दीन आज कुछ ज़्यादा ही एक्टिव लग रहे थे। बातों से लग रहा था वो नहीं चाहते थे कि मैं ज़्यादा देर तक जागूं। मैंने बाबा को फ़ोन करके थोड़ा लेट आने का कहा और ख़ुद भी सो गई। अलीमुद्दीन के कमरे के बाहर जाने के बाद मैंने बाबा को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि आप घर आ जाएं। अलीमुद्दीन छत पर चले गए हैं। बाबा जान मेरे फ़ोन के मुंतज़िर थे।
थोड़ी देर के बाद वो हमारे घर के सामने खड़े थे। मैंने उन्हें दरवाज़ा खोलकर अंदर बुलाया। उन्होंने अलीमुद्दीन के बारे में और भी पूछताछ की और फिर आराम आराम से छत पर चले गए। उनके जाने के बाद मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। छत से तेज़ आवाज़ें आ रही थी। अब्बा भी ऊंची आवाज़ में अलीमुद्दीन से पूछताछ कर रहे थे और अलीमुद्दीन अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश कर रहा था। फिर अब्बा गुस्से में कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, इस खबीस के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे साथ चलो अभी इसी वक्त। अलीमुद्दीन ने मुझे घर जाने से मना कर दिया। मैं बहुत मजबूर थी कि अपने बाप का हुक्म मानूं या अपने शोहर का, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तब अब्बा गुस्से से घर से निकल गए। मैं बहुत रोने लगी। वो जान गए थे कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती, मगर अलीमुद्दीन के गुस्से का शिकार भी मैं हुई थी। उनके जाने के बाद अलीमुद्दीन मुझ पर बरस पड़े। कहने लगे, तूने अपने बाप को घर बुलाया है, तुम नहीं चाहती कि मैं कोई काम करूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने मेरे साथ कितनी बड़ी चालाकी करने की कोशिश की है। मैंने सोचा वालिद के घर ही चली जाऊं, कम से कम इस शख्स के ताने सुनने से तो बेहतर है कि अपने बाप की डांट से लूं। मैं बाबा के घर चली गई। वो भी मुझे देखकर रो पड़े। मैंने कहा, बाबा आप मुझे कुछ बताएं, अलीमुद्दीन ने आखिर ऐसा क्या किया है कि आपने मुझे घर जाने का कहा। उस वक़्त मैं नहीं आ सकती थी, अलीमुद्दीन गुस्से में थे। आप मुझे बताएं, अगर कोई गलत बात हुई तो मैं अपने शोहर का साथ नहीं दूंगी। तब अब्बा ने मुझे अलीमुद्दीन के बारे में तफसील से बताया। बेटी, तुम्हारी शादी करने के बाद अलीमुद्दीन पर मुझे बहुत एतमाद था, मुझे फ़ख्र था, मगर मैंने इसके बारे में इसके मोहल्लेदारों से ज़्यादा पूछताछ नहीं की। मैं समझता कि इसकी शख्सियत ही इसका आईना है, इसलिए मैंने इस पर यकीन किया। मगर एक हफ्ते बाद ही मुझे इसका पता चल गया था। वो मस्जिद का इमाम नहीं बल्कि वो एक पीर का चेला है, उसके काम करता है और उसी के मुरीदों के दिए हुए हदिये पर उसका घर चलता है। ये बात बहुत अफसोसनाक थी। मैंने सोचा कि मैं अलीमुद्दीन को अच्छा कारोबार सेट कर दूंगा ताकि वो अपना घर हलाल और सही तरीके से चला सके, मगर अलीमुद्दीन ने इससे पहले ही एक गिरी हुई और नीच हरकत की। उसने अपना आस्थाना खोलने के लिए उसके सभी लड़कों को वर्गलाया और फिर उनसे कहा कि मैं तुम लोगों को खाना पीना रिहाइश सभी का बंदोबस्त करके दूंगा, तुम्हें ख़ास अमल भी बताऊंगा। अलीमुद्दीन खुद अनपढ़ था, वो कोई अमल नहीं जानता था। ये सब बेकार की बातें हैं। वो लड़कों को भी वर्गला रहा था और साथ अपनी और मेरी शोहरत भी ख़राब कर रहा था। बाबा जान की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अलीमुद्दीन एक पीर के यहाँ जाता था, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। आजकल के पीरों से मुझे वैसे भी नफरत थी, मगर अलीमुद्दीन के इस रवैये ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी। फिर मैंने बाबा और अलीमुद्दीन के दरमियान सुलह करवाने की भरपूर कोशिश की। अलीमुद्दीन पीरी फ़कीरी का धंधा छोड़ने पर राज़ी नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से राज़ी किया और वालिद को भी कायल किया कि वो इन्हें कारोबार सेट कर दे। वालिद ने एक कारोबार शुरू करके अलीमुद्दीन के हाथों दिया। खुदा ने बरकत दी। मैंने भी अलीमुद्दीन की हौसला अफजाई की और इनको पिछली बातों का कोई ताना नहीं दिया। आज हालत यह है कि हमारे घर में एक नहीं बल्कि 4-4 मेहमान रोज़ाना खाना खाते हैं। हमारे घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अब हम खुशी खुशी रहने लगे। मेरा शौहर कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम न होती तो मैं यूं ही राहवारी का शिकार होता और मेरे हाथ कुछ ना आता। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मेरे शौहर के दिल में सच्ची मोहब्बत डाल दी। दोस्तों, मज़ीद सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए मोहम्मद इस्माइल वॉइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल पर क्लिक करें।